तारिक फतेह, एक तरफ अमेरिका है जो हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से ही मदद का जो पैसा मिलता है उसी पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ कर रहा है, एक तरीके से कहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो पालन पोषण कर रहा है आतंकवाद का। अगर मैं ये कहूं कि आतंकी इंडस्ट्री मेड इन पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लगता ये किसी तरीके की अतिशयोक्ति होगी। ये कब सीखेगा पाकिस्तान? पेशावर में मासूमों का खून बहा दिया गया, नहीं सीखा। कब सीखेगा? कब उसे आतंकवाद में फर्क करना, ये जो उसकी आदत है, ये खत्म कब होगी? सुधरेगा कब? ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, अमेरिका का मसला है। देखिए, जब से अफगान वॉर शुरू हुई है, पाकिस्तान के अंदर 50,000 ट्रेलर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन हैव डिसअपीयर्ड। अमेरिकन आर्म्स जो जाते हैं बाय लैंड रूट अफगानिस्तान को, वो डिसअपीयर हो गए। इसमें पूरा एक माफिया है, इंश्योरेंस कंपनीज का है जो क्लेम कर लेती हैं, इन बिटवीन पार्टनर्स हैं, प्राइवेट। अमेरिका ने भी अपनी आर्मी को प्राइवेटाइज किया हुआ है, उनके कमीशन एजेंट्स बीच में बैठे हुए हैं। इसमें अमेरिका इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जिसमें आप बताइए कि हिलरी क्लिंटन पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिश्वत लेने का इल्जाम है। ये हिंदुस्तान को देखना होगा कि हिंदुस्तान इज ऑन इट्स ओन इस जंग में। पाकिस्तान का, जैसे जनरल बख्शी ने कहा कि कहां किस किस को मारा, भाई सबसे बड़े विक्टिम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के लोग हैं। बलूचिस्तान जिस पे पाकिस्तान ने 1948 में इन्वेड करके ऑक्यूपाई किया। सिंध के अंदर आज़ादी की मूवमेंट चल रही है। मैं आपको कराची शहर का बताऊं कि 20,000 पाकिस्तानी फौज टैंक्स के साथ वहां है। बिल्कुल ये इस्तांबुल टाइप की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वहां। हर इंटरसेक्शन पे पाकिस्तान आर्मी खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान इज इसेंशली, वो जो पंजाब का इलाका है उसका कॉलोनियल रूल है बाकी इलाकों के ऊपर, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान की जंग आज़ादी अलग है, सिंध के अंदर अलग प्रॉब्लम है, कराची शहर के अंदर वो जो हिंदुस्तान से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें महाजिर कहा जाता है, MQ उनकी पार्टी, उन पे अलग जुल्म है। तो ये लूट खसूट का पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और इसमें अमेरिका के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस फ्रॉड। ये आप मत समझिए कि सिर्फ पाकिस्तान अकेले करता, इसमें सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें चाइना की प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान के अंदर बना रही हैं। हिंदुस्तान इज ऑन इट्स ओन। ये आपको समझना होगा कि आपकी बात सही है, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के सामने फेल हो जाती है, क्योंकि ये पैसा बांटते हैं और आप लॉजिक बांटते हैं। ये समझें आप। और इस दुनिया में जो करोड़ों रुपये बांटने वाले लोग हैं, जो इंडियन करेंसी छाप के बांग्लादेश और नेपाल से इंडिया भेज रहे हैं, ठीक है, उनको क्या शर्म आएगी इस बात पे? RSN सिंह साहब जल्दी से। तारिक फतेह साहब ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है। बख्शी साहब आ रही हूँ, बस RSN सिंह साहब बात पूरी करें। तारिक फतेह साहब ने एक बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है। मेरा भी हमेशा से यही मत रहा है कि इस जंग में हम अकेले हैं, लेकिन एक अभी कुछ इनको एहसास हो गया है अमेरिकन्स को। पिछले हफ्ते मंगलवार को एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई US कांग्रेस में, उसका टॉपिक था पाकिस्तान फ्रेंड और फो, और उसमें जो जो चीज़ें कही गई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ तक कि वहाँ एक कांग्रेसमैन है मैट सैलमन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने चाहिए। जो अच्छा ये बताइए, अमेरिका को जो तारिक फतेह कह रहे हैं, क्या अमेरिका ये सब जानता है? जो चिट्ठियां, जो खुलासे हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज, आप लोग एक इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान के नेबर हैं, वैसे अमेरिका भी पाकिस्तान का नेबर है। वहाँ फौजें हैं वहाँ पर, और जितनी अच्छी तरीके से वो जानते हैं पाकिस्तान को अमेरिकन्स, क्योंकि उन्होंने 10 साल लड़ाई लड़ी है एक साथ मिलके,
तो इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये, और इसीलिए जब चीनी थोड़ा गरज देते हैं तो ये उसमें घुस जाते हैं अपने बिल में। थोड़ा अमेरिकन जब ये करने लगते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। तो अमेरिकन इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उसी अमेरिकन ने इनको कांग्रेस में माफिया बोला कि वी आर फीडिंग द माफिया। उनको इस बात का एहसास है जी। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली। आपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े हुए, इस पर जवाब शफकत सईद साहब देना चाहेंगे। अब शफकत सईद साहब, थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान, भारत, ईरान, आपके हिसाब से सब मिले हुए थे, सब प्रोपेगेंडा चला रहे थे। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट RSN सिंह साहब ने रखा है। अमेरिकी कांग्रेस आपको माफिया कहती है, उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए जी, अमेरिका आपके ख्याल में बहुत बेकार मुल्क है। वहाँ की जो अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और जो उनकी फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने पाकिस्तान से रिश्वत ली थी। और तारिक फतेह साहब क्या अकल के छुआरे बांट रहे थे कि मैं हैरान हुआ कि आप लोग क्या चाहते हैं और आपका मकसद क्या है ये प्रोग्राम करने का। और आप जो ये आपके मुअज़्ज़ज़ शुरका हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, कितनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और मैं यकीनन कहता हूँ कि आपके अपने लोग भी मेरे तरह आपके साथ ज़रूर हंसते होंगे। आप लोग मुझे कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ डिनाइल। आप खुद स्टेट ऑफ डिनाइल हैं। आपने हकीकत से आंखें आप सच बोल रहे हैं। आप बढ़िया लोग हंस रहे हैं। स्पेशलिस्ट आप सुने, आप सच में लोग हंस रहे हैं। आपके जो इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं और ये कह रहे थे कि ये वो आपके लॉजिक पे हंस रहे हैं। हंस तो रहे हैं लोग, हमारे दर्शक भी हंस रहे हैं और हमारे गेस्ट भी हंस रहे हैं। हमारा मिलिट्री राइटिंग का पैटर्न है, वो लेटर उसकी टोटल वायलेशन है। वो लेटर हेड जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लेटर हेड ही नहीं है। और जो जिस पैटर्न में वो लेटर टाइप हुआ है वो तरीका ही नहीं है पाकिस्तान फौज में या एयरफोर्स में या नेवी में लेटर लिखने का। आप लोग काम अच्छा चलिए छोड़िए, आप इसको एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है वो छोड़ दी। चलिए ठीक है, आपने जो बोलना था आपने बोल दिया। तारिक फतेह लगातार सिर हिला रहे, वो भी हंस रहे हैं आपकी बात पे। फतेह साहब तो हंस रहे हैं साहब, ठीक है कोई बात नहीं। अरे शफकत सईद साहब एक छोटी सी बात तो बताइए साहब, आपकी सरकार को, नवाज शरीफ को ये दूसरे आतंकी जो है शहीद इसलिए लगते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उनको खड़ा किया है? आप ये तो जवाब दीजिए प्लीज। कहने में क्या हर्ज है? नहीं, वो नहीं सर, वो तो जब बात अरे जवाब दे दीजिए सर, ये भाषण का मंच नहीं है सर, ये भाषण का मंच थोड़ी है। इंतहाई मजाका खेज है सर, ये तो चर्चा का मंच है, चर्चा का मंच है सर। आप जवाब तो दीजिए। आपसे ए पूछती तो आप डी पर चले जाते हैं, फिर बी पूछती तो आप ई पर चले जाते हैं। जनरल बख्शी, आप लोग को एबीसी नहीं समझ ही नहीं आती। आप लोग नहीं कर रहे अभी। सॉरी मैं भूल गई थी, सॉरी मैं भूल गई थी। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी तारिक फतेह, थैंक यू। जनरल बख्शी, मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे हमला किया था, हमला तो आप लोग कर रहे थे। हैदराबाद दक्कन पे आपने हमला किया था, गोवा पे आपने हमला किया था। अरे सर सुन लीजिए, ऐसे हवा में कुछ भी मत बोलिए प्लीज सर, लॉजिक पे बात कीजिए ना। अभी वो कह रहे थे RSN सिंह साहब लॉजिक पे हम बात, अभी तारिक फतेह बोल रहे थे लॉजिक पे सर भारत बात करता है। थोड़ा सा तो सुनिए। किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, ये सिर्फ बातें आपकी जी टीवी के ऊपर। और ये जो बातें कर रहे हैं इतनी बेबुनियाद और क्या बातें कर रहे हैं कि मैं हैरान होता हूं। सर सुन लीजिए, अरे सर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, सुन लीजिए साहब। पाकिस्तान मिलिट्री में खत लिखना किसको नहीं आता? देखिए तारिक फतेह साहब, आपका तो हम बातें वो कर रहे हैं जो दुनिया के देश सुनाते ना याद करके। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बात वो याद की हुई है और उसमें आप 71 का कश्मीर में बार बार मार खाने का पूरी कहानी। सर अब हमारे गेस्ट भी आपसे पूछ के जवाब देंगे क्या सर? अरे शफकत सईद साहब प्लीज, अब उनको, हमारे गेस्ट को कम से कम जवाब तो मत रटवाइए आप प्लीज, सुन लीजिए उनकी बात जी। जनरल बख्शी, अच्छा देखिए शफकत साहब, हम आपको बता रहे हैं जो अमेरिकी कांग्रेस में कहा गया है। हमने आपको सुनाया जो अफ़गानिस्तान के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ कह रहे हैं। मैं आपको सुना सकता हूं जो बांग्लादेश के मिनिस्टर कह रहे हैं। सब आपको आज के दिन गाली दे रहे हैं कि दुनिया में जहां भी आतंकवाद की कोई वारदात होती है, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान को जोड़े जाते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी, आपके जो वजीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कल परसों बोला जो बुरहान रब्बानी है वो फ्रीडम फाइटर था।
अरे साहब, ये जो बुरहान रब्बानी है, मैं आपको इसकी जरा असलियत बता दूं। ये इस बंदे ने कश्मीर के अंदर जो बेचारे सरपंच हैं, उनकी इलेक्शंस होनी थी, वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें, इसके लिए इसने 2 सरपंचों को मार डाला, एक के बेटे को मार डाला। निहत्थे थे बेचारे, अभी कोई फौज वाले नहीं, कोई कुछ नहीं, वो निहत्थों को मारने के ये हीरो बन रहा था ये शख्स। पुलिस वाले 2 खाली हाथ जो घूम रहे थे, इसने मार दिए। वानी की मैं बात करता हूँ, ये वो बच्चा है जिसको एक सिगरेट के पैकेट पे बच्चा है, इसको आपके वजीर आज़म साहब कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर। इनका तो बच्चा ही है ना, बुनियाद पे जाए ना, वो सिगरेट पैकेट की बात करें ना, जिसके ऊपर आप वोट देते हो, इसकी दुर्गत बनाई थी, जिसके बाद इसने स्कूल छोड़ के बंदूक उठाई। आतंकी बच्चे ही लगते हैं, बात करें ना, सारे आतंकी आपको बच्चे लगते हैं, पाकिस्तान को बच्चे लगते हैं आतंकी। मैं कश्मीरी अवाम की बात कर रहा हूँ, 900 मिलियन प्लस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। खूनी है ये, सुनिए, वो खूनी क्यों बना? आपने बंदूक की उसके हाथ इसके खून से रंगे हैं शफकत साहब। मैं बता रहा हूँ आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ब्रूट फोर्स ने इसको हाथ में बंदूक दी। शफकत सईद, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? शफकत सईद, आपके पास कौन से मॉरल राइट्स है? आपके पास कौन से मॉरल अधिकार है? आप दूसरे इंटरनल मैटर में बोलते हैं आरएसएन सिंह साहब। जो बंदूक उठाएगा शफकत साहब, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। ये वो मैंने देख लिया है। हाँ, वो जिंदा नहीं रहेगा, उन्होंने सही बोला, सही। और शफकत साहब, नहीं शफकत साहब, शफकत साहब, आप कान खोल के सुन लीजिए, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप एक बार भुगत चुके हैं, आप हमारी फौज की ताकत देख चुके हैं, दूसरी बार मत बुलाइए। दूसरी बार शफकत साहब हमारी फौज को मत बुलाइए, आपको नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, आपकी हुकूमत को आपको भारी नुकसान होगा। देखिए, एक बार आप भुगत चुके हैं, देखिए छोड़े अभी की बात देखिए, हकीकत आधा देश हो गया आपका। देखिए, हकीकत ये है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान की फौज आपसे नहीं लड़ने वाली है। ये इन्होंने ये आउटसोर्स कर दिया है जिहादी तंजीमों को कि तुम पैदा करते रहो। हफीज सईद, मुल्ला मसूद अजहर, तुम सुसाइड बॉम्बर्स पैदा करते रहो, और इनके वो बच्चों को पैदा कर रहे हैं। ये इनके जो फौजी हैं, उनके बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और ये जो जिहादी तंजीमें हैं वो ये सुसाइड बॉम्बर्स पैदा करके ये प्रॉक्सी वॉर आपके, ये तो बिल्कुल कायर आर्मी है। इट्स अ कावर्ड आर्मी। अरे ये क्या, ये सुसाइड बॉम्बर बुरहान पैदा कर रहे हो सर? अरे आना है तो अपने फौज को भेजो ना अंदर, अपने फौज को भेजो। सर, बुरहान पाकिस्तान की दिक्कत ही है, हम सुनो यार, शो में कर रहे हैं, पाकिस्तान सुनना नहीं चाहता है, पाकिस्तान सच का सामना नहीं करता है।